ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ी बेहतरीन रचना रची। तो आखिर इंसान के मन में कैसे क्यों प्रवेश कर जाती है ईर्ष्या, और फिर इंसान के साथ फिर क्या हो जाता है यदि इंसान ईर्ष्या करता है, द्वेष रखता है, जलन रखता है, दूसरों की निंदा करता है, तो फिर उसके साथ ऐसी क्या घटनाएं होने लगती हैं। वास्तव में तो निंदा रस बताया है कि इसमें बड़ा आनंद आता है। किसी खाने में इतना आनंद नहीं आता जहाँ 4 स्त्रियां बैठ जाएं या 4 व्यक्ति बैठ जाएं, तो सभी तो नहीं करते, लेकिन उसमें से 90% लोग दूसरों की निंदा करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है, और उस मजे में समय बीतता चला जाता है। तो यह एक एक सांस जो है इंसान को जो है बड़ी कीमती है। एक एक सांस की बड़ी कीमत बताई है, क्योंकि जो सांस चली गई फिर वो वापस आने वाली नहीं है। तो संत महात्मा तो इस ओर इशारा दे रहे हैं कि सांस सांस हरि भजो, वृथा सांस न जाए, ना जाने इस सांस का आवन होए न होए। कह रहे व्यर्था बेकार सांसें ना चली जाएं, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो संत महात्मा और सतगुरु तो इस ओर इशारा दे रहे हैं। संत महात्मा बता रहे हैं कि इस प्रकार से सिमरन करते हुए, यानी सिमरन का अर्थ ईश्वर को याद करते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो जाए, तो वास्तव में फिर हमारा यानी ये लोक और परलोक दोनों सुहेला हो जाएंगे। संत महात्माओं जिसका ये लोक सुहेला होता है उसका परलोक भी सुहेला हो जाता है, क्योंकि जिससे रब राजी हो जाता है उससे दुनिया राजी हो जाती है। तो संत महात्माओं एक विचार एक ऐसा कि एक व्यक्ति देखिए, एक बार संत महात्मा की शोभा यात्रा वहाँ से निकलनी थी, महात्मा रैली निकाल रहे थे। तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बड़ाई करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मन में विकार ले आते हैं। तो एक व्यक्ति गोबर लेकर के और नाली की कीचड़ लेकर के उस रास्ते की छत पर बैठ गया। अब वो बैठ सवेरा से गया, ना जाने कब समय रैली निकल जाए और जो संत महात्मा आए मैं उनके ऊपर ये डालूंगा। अब उसमें से संत महात्मा बदबू आ रही थी। वो व्यक्ति लगभग 4 बजे तक बैठा रहा और बैठ करके उस खुशबू को सूंघता रहा। वो खुशबू क्या थी? वो आनंद देने वाली खुशबू थी। वो खुशबू जानेंगे आप क्या थी? वो खुशबू बदबू आ रही थी, उसमें से दुर्गंध सूंघ रहा था वो, क्योंकि उसके मन में दुर्गंध थी, दुर्विचार थे, बैड थिंग्स थी, यानी दूसरों के प्रति जलन ईर्ष्या की बात थी। फिर वो कहा कि संत महात्माओं ने दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा करे उनके घर उजड़ देखो। दगा किसी प्रकार का हो, किसी प्रकार के आप मन से भी यदि किसी प्रकार किसी के लिए गलत सोचते हो तो उसका भी आपके साथ गलत होता है। जैसा कि उस व्यक्ति के साथ हुआ, वो पूरे 4 बजे तक सूंघता रहा, लेकिन हुआ क्या? फिर अंत समय ये पता चला कि शोभा यात्रा इस रास्ते से नहीं, इससे अगले रास्ते से होकर के निकलेगी। अब उसका तो माथा ठनक गया, वो तो पछताने लगा, कहने लगा ये मैंने क्या कर दिया, पूरा समय बिता दिया यहाँ, आज तो कोई काम धंधा भी नहीं किया। तो इस प्रकार पछताने लगा। संत महात्मा शोभा यात्रा निकली, वो और जलने लगा और जलने लगा, और जल जल करके यानी उसे इतनी वो हुआ, इतना उसके अंदर क्रोध आया कि उसने अपने आप को ही समाप्त कर लिया, अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। तो संत महात्माओं कहने का क्या तात्पर्य है? समय की एक सीमा है, लिमिट है। जो इंसान केवल बुरा ही पालेगा, बुरा ही देखेगा, अवगुण ही देखेगा, तो वास्तव में उसका जीवन नरक के समान बन जाता है। और जो व्यक्ति दूसरों के भलाई के कार्य में लग जाता है, दूसरों में अच्छाइयाँ देखता है, उसे खुशबू का एहसास होता है। जो व्यक्ति चुगली, निंदा यानी इत्यादि विशेष बुरे कर्म करता है, तो उसका जीवन नरक के समान बन जाता है। जीवन में कोई आनंदता नहीं रहती, कोई मधुरता नहीं रहती, कोई मिठास नहीं रहता। तो संत महात्माओं हमें जीवन दे दिया है, हमें जीने का सलीका सिखा दिया। अब हमें किस प्रकार का जीवन जीना है कि या तो ईर्ष्यालु वाला जी लें या फिर दयालु वाला जी लें, यह अब हमारे हाथ में दे दिया। क्योंकि जन्म ईश्वर ने कहाँ देना था ये उसके हाथ में था, मौत कहाँ देनी है ये उसके हाथ में है। लेकिन आपको जीवन को बिताना कैसे है, आपको चलना कैसे है, ये आपको सोच दे दी। तो इस सोच का सदुपयोग करते हुए, समय पे सारे कार्य करते हुए, हमें सत्संग, सेवा, सिमरन, हमें परहित
दूसरों का हित, दूसरों से अच्छा बर्ताव, गुड बिहेव करना है, ताकि वास्तव में एक एक शब्द यदि किसी के निकल जाते हैं हमारे प्रति कि बदल जाती है मस्तक रेखा चरण धूली जो किस्मत धारे। तो कहते हैं कि किस्मत की रेखाएं बदल जाती है, जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है, और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। संत महात्माओं, सच्चा मुर्शद मिला है, अब बात खुदा से हो रही है, तो हम इसे विशेष को त्याग दें और इसी में ध्यान लगाएं। परम प्यार से बोलिए धन्य का।